आप सभी का स्वागत है एजुकेशन नेट प्रेप पे। आज हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए यूनिट 2 जो कि है हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन उसके पीवाईक्यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन वाज ड्राफ्टेड बाय CBSE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC, NCERT। इसका आंसर है NCERT। NCERT रिस्पॉन्सिबल होता है ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग के लिए NCF और बदलते हुए एजुकेशनल नीड के साथ उसको अप टू डेट करने के लिए। जहाँ तक कि CBSE की बात है, CBSE एक नेशनल लेवल बोर्ड है एजुकेशन का इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के लिए। CBSE फॉलो करता है गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क जो NCERT द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये पॉलिसीज़ और स्कीम्स बनाते हैं, प्रोग्राम ना कि फ्रेमवर्क ड्राफ्ट करते हैं। और UGC तो हायर एजुकेशन की बात करता है और यहाँ पे हम स्कूल एजुकेशन की बात हो रही, तो हमारा आंसर है NCERT। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर for their formation starting from the oldest to latest: Secondary Education Commission, Education Commission, National Knowledge Commission, University Education Commission, Justice Verma Commission। तो ओल्डेस्ट से अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका फोकस था रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पे। तो पहले आएगा D 1948। सेकंड है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये आया था 1952। एंड उसके बाद आया था नेशनल नॉलेज कमीशन, इसे हम कोठारी कमीशन भी नेशनल फिर आया था एजुकेशन कमीशन, ये आया था 1964-66, इसी को हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं। एंड उसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि 2005 में सेटअप हुआ था। एंड एट लास्ट 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी। तो हमारे ऑप्शन हैं D, A, B, C फिर E। पहला, आगे बढ़ते हैं। Each school should be attended by all the children in the neighborhood irrespective of caste, creed, community, religion, economic condition or social status, so that there is no segregation in school. This recommendation can be associated with मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, चट्टोपाध्याय कमीशन की NEP 1986। तो जैसे कि हमें ये पता है कि मुदालियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को ही कहते हैं, ये आया था 1952 में। और इसकी जो बात है, इसकी बात कोठारी कमीशन ने की थी। कोठारी कमीशन के वन ऑफ द रिकमेंडेशन थे कि कॉमन स्कूल प्रमोट करना, कि इस रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, क्या कहते हैं, सबको एजुकेशन बराबर ही मिले। इसका ऑप्शन है कोठारी कमीशन, इसी को हम एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, नेशनल एजुकेशन कमीशन। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द वर्धा एजुकेशन कमेटी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन दैट रिकमेंडेड increasing expenditure on education was chaired by। तो वर्धा एजुकेशन कमेटी चेयर्ड बाई जाकिर हुसैन।
और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसे हम कैब भी कहते हैं, ये ओल्डेस्ट एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट को जो एडवाइस करती है। ये कैब आया था 1920। इसका आंसर है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lord Ripon appointed this commission with some Indian members, and it was asked to inquire particularly into the manner in which principle of Wood Dispatch of 1854 were implemented. This was options हैं हाल्डेन कमीशन, हाल्टोक कमीशन, हंटर कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो इसका जो आंसर है वो है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 में लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था। कमीशन का टास्क था रिव्यू करना जो एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी वुड डिस्पैच 1854 में, और ये कमीशन मेनली प्राइमरी एजुकेशन पे एम्फेसाइज करता था, और ये 1882 में अपॉइंट हुआ था। एंड हाल्डेन कमीशन 1918 में, हाल्टो 1929 में, एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को ही हम लोग सैडलर कमीशन भी कहते हैं, ये 1919 भी कहते हैं। इसका आंसर है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020? Multicultural education, universal design for learning using assistive and adaptive technology, full equity and inclusion। हैं तो सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, लेकिन NEP 2020 में जो कोर प्रिंसिपल है वो है फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। इस प्रिंसिपल के थ्रू NEP ये इंश्योर करना चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करें और सबको फेयर चांस मिले अपनी पढ़ाई में सक्सेसफुल होने का बिना किसी बायस। सो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो होगा फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। अब आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं इसका। 4 ही है, अब आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव इज द टाइटल ऑफ किस डॉक्यूमेंट का टाइटल? NP 1986, NP 1968, NEP 2020, यशपाल कमेटी रिपोर्ट। तो ये टाइटल है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। फर्स्ट पहली पॉलिसी आई थी 1968 में, सेकंड आई 1986 में, और थर्ड अब आई है NEP नाम से 2020। यशपाल कमेटी रिपोर्ट को आप लोग लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से जानते होंगे। के नाम से लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका आंसर NP 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। अब जैसे 8th क्वेश्चन आया, अब आप देखिए अभी एक क्वेश्चन आया था इससे पहले भी जो इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में था, तो एक बार हम अगर इसे समझ लें और ध्यान में कर लें डेट वाइज, तो ऐसे PYQs से आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं, 2-3 नाम जरूर सिमिलर होते हैं ऊपर नीचे, तो आप हमेशा उससे को रिलेट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपको पता ही हमने डिस्कस किया है कि पहले आएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कब आया था 1948 में। इसका एक और नाम है, इसका नाम है राधा कृष्णन कमीशन।
सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये कब आया था? 1952। इसी को हम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। सो आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ए बी। अब आते हैं नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन कमीशन। ये भी आप पढ़ चुके हैं अभी, 1964 से 66। इसी को हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं। तो अब आता है अगला ऑप्शन। अब आपको नहीं भी आता है तो देखिए, पहले थर्ड कट गया, फोर्थ कट गया, सॉरी थर्ड कट गया, सेकंड थर्ड फोर्थ कट गया, बचा 1। यही आपका आंसर है। लेकिन अब समझ लेते हैं कि इसके बाद क्या आएगा। 3 तो हम लोग समझ चुके हैं। तो जो तीसरा है, अगला है, वो है आचार्य राममूर्त कमेटी। ये 1990 में आई थी। इसके बाद 2000 में बिरला अंबानी रिपोर्ट सबमिट हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंसर देख लीजिए। आंसर फर्स्ट है, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज आल्सो नोन एज। देखिए यही PYQs ही हैं सारे, और सब लेटेस्ट ईयर के हैं। इस यूनिट से आपको ये है कि आप अगर कुछ चीज़ें पढ़ ली हो तो आप रिलेट कर सकोगे। और मैं क्वेश्चन इसी के लिए से PYQs लाए हैं कि आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन असल में अगर आप इसको थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं कि वही चीज़ रिपीट होती है घुमा के। बस हमें क्योंकि सारे फैक्ट्स देखे नहीं होते हैं, इसलिए जो आसान से क्वेश्चन हम मिस कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन बिना देखे राधा कृष्णन कमीशन कब आया था? 1948 में। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, नेशनल इनोवेशन पॉलिसी वॉज प्रपोज्ड इन द 11th 5-year प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो नेशनल इनोवेशन पॉलिसी किसके रिकमेंडेशन पे आई थी? तो हमें पता है नेशनल नॉलेज कमीशन जो 2005 में सेटअप हुआ था, और ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को नॉलेज, एजुकेशन और इनोवेशन के बारे में, रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। तो NIP जो कि नेशनल इनोवेशन पॉलिसी है, NIP 2013 में लॉन्च की गई थी कि इंडिया को ग्लोबल हब ऑफ इनोवेशन बनाने के पर्पस। तो इसका आंसर है नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल, और ये पॉलिसी 4 की एरियाज़ पे फोकस करती है। पहला है इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेकंड प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थर्ड अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, फोर्थ क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग इन्वॉल्वमेंट फॉर इनोवेशन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसका आंसर है नेशनल नॉलेज कमीशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए है तो मैं टेलीग्राम लिंक ऐड कर दे रहा हूँ, और एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, उसी पे सारी PDFs अवेलेबल होंगी। तो जो भी वीडियोस हम डिस्कस करेंगे उसकी हम PDF वहाँ टेलीग्राम पे शेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस विद नए यूनिट्स के साथ और नए PYQ डिफरेंट कॉन्सेप्ट सब इस चैनल पे आएंगे। सो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।